अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है साउंड इंटेंसिटी लेवल और ये इम्पोर्टेंट भी है लॉन्ग के लिए। तो याद रखें कुछ साउंड इंटेंसिटीज़ हमारे लिए इस कदर तकलीफ़देह होती हैं यानी हमारे कानों के लिए, और कुछ ऐसी होती हैं जो हमें बमुश्किल ही सुनाई देती हैं। वो साउंड्स जो हमारे लिए तकलीफ़देह बनती हैं हमारे कानों के लिए, वो कौन सी होती हैं? 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये जो होती हैं हमारे पास इंतहाई हमारे लिए तकलीफ़देह होती हैं हमारे कानों के लिए। और एक साउंड उनकी इंटेंसिटी यूँ है कि हमारे लिए बमुश्किल ही सुनाई देती हैं, यानी हमें मुश्किल से ही सुनाई देती हैं। वो कौन सी होती हैं? 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये मैंने कहा वो है जो हमारे लिए तकलीफ़देह है कानों के लिए। और 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर जो है ये हमें बमुश्किल ही सुनाई देती हैं, ये साउंड इंटेंसिटी। और ये जो साउंड इंटेंसिटी है ये हमारे कानों के लिए क्या है? तकलीफ़देह है। बहुत सारी आवाज़ें ऐसी होती हैं, इतनी ऊंची होती हैं कि हमें कानों पे हाथ रखने पड़ जाते हैं। वजह यही बनती है कि उनकी जो साउंड की एक लाउडनेस बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा इंटेंसिटी जो होती है वो भी साउंड की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लाउडनेस और साउंड इंटेंसिटी का आपस में रिलेशन है, उसी को लेकर हमने चलना है, फिर प्रूव करना है साउंड इंटेंसिटी लेवल, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम निकालेंगे क्या होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? ये पढ़ा कि कुछ साउंड्स ऐसी हैं जिनकी जो होती है हमारे पास साउंड इंटेंसिटी 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये हमें बमुश्किल ही सुनाई देती हैं, यानी बहुत मध्यम होती हैं। और कुछ जो होती हैं साउंड्स, उनकी साउंड इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे कानों के लिए तकलीफ़देह होती है, वो है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये जो वाली जो हमारे पास साउंड है कौन सी? 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये वो साउंड है जो हमें मुश्किल ही सुनाई देती है। अगर इससे कम साउंड इंटेंसिटी वाली हम सुनेंगे आवाज़ तो वो सुनाई ही नहीं देगी, शायद हमें नहीं पता चलेगा, यही मुश्किल से सुनाई दे रही, इससे कम नहीं सुनाई देगी। तो ये वाली जो है हमारे पास साउंड इंटेंसिटी कौन सी? 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं जी ज़ीरो बेल, या ये रेफरेंस इंटेंसिटी है। इसको हम लेते हैं इज़ आ रेफरेंस इंटेंसिटी। ये रेफरेंस इंटेंसिटी है हमारे पास 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर इज़ द रेफरेंस इंटेंसिटी। इसी को हम एक नाम देते हैं, कौन सा? ये है ज़ीरो बेल। ज़ीरो बेल। अब ज़ीरो बेल, बेल क्या है? बेल याद रखें अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम से ये नाम मंसूब है बेल, इसलिए हम इनको ज़ीरो बेल कह देते हैं। ये बेल क्या है मैंने अभी बताया। एक क्या था जी? साइंटिस्ट जिसका नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उसके नाम से ये मंसूब हुआ है। ये वाला जो बेल लिखा हुआ आगे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम से ये बेल आ जाएगा। वो साउंड इंटेंसिटी जो कि 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होगी, उसको हम कहेंगे, ये हमारे पास रेफरेंस इंटेंसिटी है, इसको एक नाम देंगे ज़ीरो बेल का। अभी तक हमने ये पढ़ा। फिर आगे देखिए, अगर कोई हमारे पास जो है साउंड है, उसकी लाउडनेस जो है अब साउंड इंटेंसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही होती है, उसकी साउंड इंटेंसिटी पे। और सुनने वाला जो है उसकी कान की सेहत पे भी डिपेंड कर रही होती। क्या उसको ऊंचा तो नहीं सुनाई देता? इसके साथ साथ लाउडनेस किसी सुनने वाले के कान की सेहत पे डिपेंड करने के साथ साथ उस पर तो करती है। अब मैं बोल रहा हूँ, अगर एक जो है जिसको ऊंची सुनाई देता हो, मैं अगर आहिस्ता से बोलूँ उसको नहीं सुनाई देगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि उसके कानों में मसला है। अगर उसके कानों में मसला नहीं तो यही आवाज़ उसके लिए ऊंची सुनाई देगी। अब मैं क्या बात कर रहा, जो लाउडनेस होती है एक शख्स के कान की सेहत पे तो डिपेंड करती है, साथ जो होती है ये साउंड की इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करती है। और एक रिलेशन मैं लिखने जा रहा हूँ, वो कौन सा? जो हमारे पास लाउडनेस होती है एल, मेरे पास एक लाउडनेस एल है, ये कोई भी
आवाज़ है, साउंड जिसकी लाउडनेस एल है। अब कोई भी साउंड हो जिसकी लाउडनेस एल हो, ये लाउडनेस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, लॉग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ दैट साउंड, उस साउंड की लॉग आप, वो जो आप साउंड है जिसकी लाउडनेस एल है, एक साउंड है जिसकी लाउडनेस एल है, उसी साउंड की जो इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी आई होगी, उसका आप लॉग लें। ये एल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा उसके लॉग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ दैट साउंड। यानी मैं क्या बात कर रहा, जो एल लाउडनेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी लॉग ऑफ आई। आई हमारे पास क्या है, ये इंटेंसिटी है, साउंड इंटेंसिटी। किस साउंड की इंटेंसिटी है, ये वो साउंड है जिसकी लाउडनेस एल है। एक ऐसी साउंड है जिसकी लाउडनेस एल है और उसकी इंटेंसिटी आई है। अगर ऐसा है तो ये आपके पास लाउडनेस जो होगी एल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है लॉग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ दैट साउंड। उस साउंड के आप इंटेंसिटी का लॉग लें। अगर आपके पास एक साउंड है जिसकी लाउडनेस एल है और उस साउंड की इंटेंसिटी जो है आपके पास आई है, मैंने कहा एक साउंड है उसकी लाउडनेस एल है, उसकी इंटेंसिटी आई है। अगर उसकी लाउडनेस एल और इंटेंसिटी आई है तो फिर आपके पास जो एल होगा, जो लाउडनेस होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी जब आप इंटेंसिटी ऑफ साउंड का लॉग लेंगे। यानी ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लॉग आई। अब आप देख रहे हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है किस तरह, एक कांस्टेंट लगा के। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी थी, मैंने इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट किया। यहाँ पे एक कांस्टेंट मुझे लेके आना पड़ा, इंट्रोड्यूस करवाया मैंने एक कांस्टेंट, उसको मैंने के का नाम दिया लॉग ऑफ आई। एल इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी है। कौन से साउंड की इंटेंसिटी, उस साउंड की इंटेंसिटी जिसकी लाउडनेस एल है। आई इंटेंसिटी है एक साउंड की, कौन से साउंड की, उस साउंड की जिसकी लाउडनेस एल है। एल डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लॉग आई, ये ऐसे होता है, मैंने लिख लिया। अब लाउडनेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लॉग ऑफ आई के, मैंने प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ये वाला साइन, इसको मैंने इक्वालिटी में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, मैंने उसको के का नाम दिया। अब एल इज इक्वल टू के लॉग आई, ये लिख लिया। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। और अगर आप के मुतालिक लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख लें हेयर के बी द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको इक्वेशन 1 का मैंने नाम दे दिया। अब एक मैंने कहा ये वो साउंड थी जिसकी लाउडनेस एल थी, एल लाउडनेस है, अननोन साउंड है, एक अननोन साउंड है जिसकी लाउडनेस एल है। अब एक ऐसी साउंड है हमारे पास जो कि हमारे कानों को बमुश्किल ही सुनाई दी, मुश्किल के साथ ही, वो साउंड जो कि आपको बमुश्किल ही सुनाई दे, आपके कानों को बहुत मुश्किल से, मध्यम तरीन हो, वो कौन सी साउंड होती है, वो साउंड ये वाली होती है 10 की रेज़ पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। मैंने पहले बताया ये वाली जो आपके पास साउंड है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये आपके कानों के लिए तकलीफ दे है, इंतहाई तकलीफ दे। ये जो साउंड है 10 की रेज़ पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये वाली साउंड जो आपके पास है ये मध्यम तरीन है, ये आपके कानों को बमुश्किल ही सुनाई देती है। और इसी को मैंने माना है क्या, रेफरेंस इंटेंसिटी। ये रेफरेंस इंटेंसिटी है, इसी को मैंने जीरो बेल का नाम दिया। बेल अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम से ये बेल मंसूब है। तो ये वाली साउंड जिसकी इंटेंसिटी जो है 10 की रेज़ पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, ये है जी आपके पास रेफरेंस, और यही मध्यम तरीन है। तो आप इसको कहेंगे आई नोड, आई नोड से ओरिजिनल आई नोड, यानी ये आपको जो है सुनाई दे रही है। कौन सी वाली ये इंटेंसिटी है जो कि कम से कम है, आपके कानों को मुश्किल ही सुनाई दे रही है, लेकिन सुनाई दे रही है बहुत धीमी सी। तो इसको मैं यूज़ करता हूँ। एक मेरे पास ऐसी साउंड है जिसकी हमारे पास इंटेंसिटी आई नोड है, और आई नोड इंटेंसिटी कौन सी होती है, ये वाली मैंने अभी बताया,
रेफरेंस वाली 10 की रेज़ पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए जो लाउडनेस क्या होगी, अगर इंटेंसिटी आई नोड मैंने कहा तो इसकी लाउडनेस फिर एल नोड हो जाएगी। इसको नोड पढ़ते हैं, नोड, ये जो छोटा सा जीरो सा लगाया हुआ। अब यहाँ पे एल जो है लाउडनेस है, आई इंटेंसिटी है, तो इसके लिए एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लॉग ऑफ आई के। यहाँ पे जो हमारे पास लाउडनेस है एल नोड है और उसकी इंटेंसिटी आई नोड है, तो इनके दरमियान इसी को यूज़ करते हुए जो रिलेशन आएगा वो आ जाएगा, यहाँ पे एल लाउडनेस थी, इस वाले केस में एल नोड है हमारे पास लाउडनेस, तो एल नोड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लॉग ऑफ आई नोड। आई ये क्या थी, साउंड इंटेंसिटी। कौन सी साउंड इंटेंसिटी, जिसकी लाउडनेस एल थी। यहाँ पे आई नोड कौन सी साउंड इंटेंसिटी है, जिसकी लाउडनेस एल नोड है। अगर एल और आई लाउडनेस, एल और इंटेंसिटी साउंड इंटेंसिटी आई का ये रिलेशन है, तो एल नोड भी तो आपके पास एक लाउडनेस ही है, आई नोड भी तो आपके पास एक साउंड इंटेंसिटी ही है, तो इनका भी तो आपस में रिलेशन होगा, जिस तरह ये वाला रिलेशन हुआ। इसी तरह आपके पास लाउडनेस एल नोड और उसके लिए जो इंटेंसिटी थी आई नोड, इनके दरमियान भी रिलेशन होगा। क्या होगा, एल नोड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लॉग ऑफ आई नोड। ये आ गया आपके पास रिलेशन, आप इससे अखज़ कर रहे हैं। आई नोड क्या है, ये वाली है, मैंने बताया अभी, रेफरेंस इंटेंसिटी जिसकी वैल्यू 10 की रेज़ पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, उसकी लाउडनेस एल नोड से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं और इस इंटेंसिटी को, साउंड इंटेंसिटी को आई नोड से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। लिख लिया जी। अब जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हमने ख़त्म किया, इक्वालिटी में कन्वर्ट किया, तो एक कांस्टेंट आया, यहाँ पे भी वही काम करो, एल नोड। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी है, मैं इसको कन्वर्ट करूँगा इक्वालिटी में, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे इक्वालिटी आया, यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करो इक्वालिटी लेके आओ तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। यहाँ पे भी तो वही काम करेंगे, मैंने ख़त्म कर दिया प्रोपोर्शनैलिटी को तो इक्वालिटी आ गई, यहाँ पे एक कांस्टेंट आप के ले आए, एल नोड इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई नोड, ये आपने लिख लिया जी। यहाँ पे के क्या है, के बी द हेयर, के बी द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ पे भी आप यही लाइन लिख देंगे, के बी द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये के वो कांस्टेंट है जिसने प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म की, इक्वालिटी आ गई, ये वो कांस्टेंट है जी। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दूंगा। इक्वेशन 1 भी आपके पास आ गई, इक्वेशन 2 भी आपके पास आ गई, ये दो इक्वेशंस आ गई। अब आप क्या कहेंगे, ये जो दो इक्वेशंस आई हैं आपके पास, आप इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करेंगे। क्या लिखें, सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट यानी माइनस करें, किसको, किस में से, 2 फ्रॉम 1, 1 में से 2 को, सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 1 में से 2 को सबट्रैक्ट करें। जब 1 में से 2 को सबट्रैक्ट आप करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास, जब आप 1 में से 2 को सबट्रैक्ट किया तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड सबट्रैक्ट होगी, राइट साइड में से राइट साइड सबट्रैक्ट होगी। मैंने कहा फ्रॉम 1, फ्रॉम के जो बाद आता है उसको हम पहले लिखते हैं। अगर मैं कहूँ ना सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5 तो 5 - 2 लिखेंगे, यानी सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5 तो 5 - 2। इसी तरह यहाँ पे कह रहा सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 2 ये 2 इक्वेशन है, फ्रॉम 1 ये 1 इक्वेशन है, 1 इक्वेशन में से 2 इक्वेशन को माइनस करो। 1 में से करना है तो 1 इक्वेशन पहले लिखेंगे, यानी ये L पहले लिख लिया। आपको इल्म है, दो अगर इक्वेशन हो उनको आप सबट्रैक्ट करें, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड सबट्रैक्ट होती है, राइट साइड में से राइट साइड सबट्रैक्ट हो जाती है। तो लेफ्ट साइड में क्या था, L माइनस सबट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड पे क्या है, L नोड। देखें लेफ्ट साइड ये है, इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड ये वाली, इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड ये वाली। तो आप क्या करें, L में से L नोड को माइनस कर दें। क्यों लिख रहे हैं सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 1 में से करना है तो 1 की लेफ्ट साइड पहले माइनस, अब 2 की लेफ्ट साइड फिर आ गई, इज इक्वल टू लेफ्ट को लेफ्ट में से माइनस करना, राइट को राइट में से। अब के लॉग ऑफ आई माइनस के लॉग ऑफ आई नोड, ये आ गया जी। ये राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 की डिफरेंस माइनस ये राइट हैंड साइड इक्वेशन 2 की।
अब आप क्या करें, यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के आप ले लें कांस्टेंट। जब आप के इन दोनों में से जो कॉमन ले लेंगे, के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो मैंने इनको क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। जब मैंने के को कॉमन लिया तो बचा क्या, हमारे पास बचा जी लॉग ऑफ, मैंने के कॉमन ले लिया। जब के कॉमन लिया क्या आया, लॉग ऑफ आई, के तो कॉमन चला गया, माइनस लॉग ऑफ आई नॉट, ये मैंने के कॉमन ले लिया। अब के लॉग ऑफ आई माइनस लॉग ऑफ आई नॉट, 9th क्लास तीसरा चैप्टर लॉग वाले में हमने पढ़ा था, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए ओवर बी। यूं क्या था, जब दो टर्म्स के साथ लॉग हो, माइनस हो रहा हो, तो एक लॉग में लिखा जा सकता है। किस तरह एक लॉग आएगा, जो पहले है आपके पास लिखा हुआ वो न्यूमिनेटर में चला जाता है, जो बाद में लिखा हुआ वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी ये इक्वल होगा लॉग ऑफ ए ओवर बी। यहाँ पे लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट, तो ये इक्वल होगा लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट। यूँ आ गया जी। इधर क्या है, एल माइनस एल नॉट, एल माइनस एल नॉट, ये के एज इट इज़ आ गया। लॉग ऑफ आई माइनस लॉग ऑफ आई नॉट, मैंने लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की है, इधर भी लॉग है इधर भी लॉग है, तो प्रॉपर्टी हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी ये इक्वल होता है लॉग ए ओवर बी, डिवाइड हो जाता है अगर माइनस हो रहा हो। तो यहाँ पे भी ये माइनस हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, आई है, आई ऊपर आ जाएगा, आई नॉट है, आई नॉट नीचे चला जाएगा, ये हमने लिख लिया जी। ये क्या आया, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट। यहाँ तक हमने कर लिया, अभी रहता है हमारा थोड़ा सा, मैं इसको फ्रेज कर रहा हूँ थोड़ा। यहाँ तक हमारा हो गया जी। ये क्या है लिखा हुआ हमने, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट, ये लिखा था हमने। अब याद रखें मेरी बात, ये एल लाउडनेस है, एल नॉट भी लाउडनेस है। एल लाउडनेस अननोन है, आपको नहीं इल्म कौन सी साउंड की कौन सी साउंड है, लेकिन एल नॉट जो साउंड है, एल नॉट लाउडनेस किस साउंड की है, ये वो साउंड की है जो मध्यम तरीन थी, जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट थी। और मध्यम तरीन जो साउंड होती है जिसकी साउंड इंटेंसिटी आई नॉट है, वो किसके इक्वल होती है, 10 की रेज़ पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल्स में भी बहुत वैल्यू यूज़ होनी है, ये आपने याद रखनी है कि आई नॉट किसके इक्वल होता है, आई नॉट इक्वल होता है जी 10 की रेज़ पावर माइनस 12 वाट, 10 की रेज़ पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये होती है। अब यहाँ पे एल भी लाउडनेस, एल नॉट भी लाउडनेस, एल वो लाउडनेस अननोन, एल नॉट वो लाउडनेस है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है और वो मध्यम तरीन थी, जिसकी वैल्यू इंटेंसिटी की वैल्यू है 10 की रेज़ पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो याद रखें, अगर अननोन लाउडनेस में से वो आप लाउडनेस माइनस करें जिसकी आपके पास इंटेंसिटी मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी हो, तो वो इक्वल होता है, इन दोनों का डिफरेंस जब लें, इनको माइनस करें, तो आपके पास जो टर्म आती है उसे बोलते हैं साउंड लेवल या साउंड इंटेंसिटी लेवल बोलते हैं। साउंड, आप इसको साउंड लेवल का भी नाम दे सकते हैं या साउंड इंटेंसिटी लेवल। जब एल माइनस एल नॉट लिखेंगे, ये इसकी जगह पे कौन सी क्वांटिटी आ जाएगी, साउंड लेवल, ये साउंड लेवल आ गया आपके पास। जब एल में से एल नॉट माइनस करेंगे तो साउंड लेवल होता है, आप इसको साउंड इंटेंसिटी लेवल भी कह सकते हैं, साउंड लेवल को साउंड इंटेंसिटी लेवल भी कह सकते हैं। साउंड लेवल इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट, ये हमारे पास आ चुका जी। साउंड लेवल इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नॉट। अब यहाँ पे अगर आप देखें के जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ पे आई नॉट है, इंटेंसिटीज है साउंड की, ये साउंड लेवल है। तो यहाँ पे के जो है आई और आई नॉट के यूनिट पे भी डिपेंड कर रहा है और साथ साथ साउंड लेवल पे, साउंड इंटेंसिटी लेवल पे भी डिपेंड कर रहा है। के दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, एक तो आई और आई नॉट के यूनिट्स पे कौन से यूज़ कर रहे हैं, इन पे डिपेंड कर रहा है आई और आई नॉट पे, साथ साथ के जो है साउंड लेवल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरे पास एक ऐसी साउंड है
कौन सी साउंड जिसकी इंटेंसिटी आई है, अननोन साउंड जिसकी इंटेंसिटी हम आई चलाते आ रहे हैं, ये वाली जिसकी लाउडनेस एल थी, इंटेंसिटी आई, मैंने कहा आई इक्वल है 10 आई नोड। ये मैंने अपनी तरफ से कहा, मैंने क्या कहा कि ये वाली जो हमारे पास साउंड है जिसकी इंटेंसिटी आई है, ये इक्वल है किसके, 10 आई नोड के इक्वल है। तो अब आई की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 10 आई नोड पुट करते हैं। साउंड लेवल इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई की जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू वो क्या है, 10 आई नोड ओवर आई नोड। आई नोड से आई नोड कैंसिल हो गया, के लॉग ऑफ 10 आ गया, आई नोड से आई नोड कैंसिल हो गया। साउंड लेवल, अब log 10 इज इक्वल टू 1 पढ़ा है हमने 9th क्लास में, log 10 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे k ही अकेला रह गया, इज इक्वल टू साउंड लेवल। याद रखें जब log 10 ये सारा कैंसिल हो गया, जो k होगा ये इक्वल होगा बेल के, हम क्या कहेंगे इसे, ये 1 के इक्वल होगा जिसको हम बेल कह देंगे। जब देखें log आपके पास 10 1 के इक्वल आ गया, तो साउंड लेवल जो होगा, साउंड इंटेंसिटी लेवल, ये आपके पास बेल होगा, बेल। अब आप k की जगह पे यहाँ पे देखें, k को 1 से मल्टीप्लाई करें, k ही आ गया और इधर बेल आ गया, इसकी जगह पे साउंड इंटेंसिटी लेवल यहाँ पे बेल होगी, तो k की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे किस में, इस इक्वेशन के अंदर। इसको आप a का नाम दे दो या इक्वेशन 3 का नाम दे दो, क्योंकि 1 2 हमने दे दी थी। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, किसकी, इस k की वैल्यू। ये सारा सोल्व हमने किया, k किसके इक्वल आया, बेल के इक्वल आया। कौन सी साउंड जिसकी इंटेंसिटी आई इक्वल है 10 आई नोड, ये यहाँ से लेके ये जो अभी मैं करके हटाऊँ आपको समझाने के लिए, ये आपकी बुक में नहीं है, बस उसने ये दिया हुआ आपकी बुक में, ये कहा है, फिर उसने इसके बाद डायरेक्ट ये वाली वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। मैंने ये आपको प्रूव कर दिया, मैं रेस करने जा रहा हूँ अब ये वाला, क्योंकि आगे अभी हमारा प्रूफ रहता है। क्या कहा, आई इज इक्वल टू 10 आई नोड, तो ये साउंड लेवल इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 10 आई नोड ओवर आई नोड। आई नोड से आई नोड कैंसिल हो गया, log 10, log 10 1 के इक्वल होता, के एज इट इज आ गया 1, ये आ गया। साउंड लेवल, जब आपके पास ये सारे फैक्टर कैंसिल हो गए तो साउंड लेवल जो होगा 1 बेल होगा, यहाँ पे 1 बेल आ गया, तो के किसके इक्वल आ गया, बेल के। अब याद रखना के किसके इक्वल आया, जब आई हमारे पास इक्वल हो 10 आई नोड के, तो के फिर किसके इक्वल, जब आई इक्वल हो 10 आई नोड के, सारा सोल्व करने के बाद के किसके इक्वल आया, बेल के, तो के किसके इक्वल आया जी, बेल के। ये बात याद रखनी, ये सारा प्रूफ करवा दिया। अब ये मैं इसको रेस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे अब साउंड लेवल इज इक्वल टू आई, जब इक्वल है 10 आई नोड के, प्रूफ किया, के किसके इक्वल आया, बेल के, यानी के की जगह पे अब क्या पुट करना, बेल पुट करेंगे। लॉग ऑफ आई ओवर आई नोड, यहाँ पे बेल लिख दें साथ, ये बेल आ गया के की जगह पे, ये बेल आ चुका। अब साउंड इंटेंसिटी लेवल इक्वल आया लॉग ऑफ आई ओवर आई नोड बेल। याद रखें बेल जो होता है ये बहुत बड़ा यूनिट है, हमें तो छोटे यूनिट चाहिए होंगे साउंड इंटेंसिटी लेवल के, साउंड लेवल के। तो फिर क्या करें, हम डेसीबेल में चले जाते हैं। डेसीबेल छोटा यूनिट है, बेल एक बड़ा यूनिट है। ये जो बेल है बहुत बड़ा यूनिट है साउंड इंटेंसिटी लेवल में। हमें बेल नहीं, हम डेसीबेल में जाएंगे जब हम बात करेंगे साउंड इंटेंसिटी लेवल की, तो डेसीबेल के अंदर चले जाएंगे, बेल में नहीं जाएंगे। याद रखें एक बेल जो होता है 1 बेल, ये इक्वल होता है 10 डेसीबेल के। डेसीबेल के एक बेल किसके इक्वल होता है जी, 10 डेसीबेल के। लॉग ऑफ, अब बेल की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, डेसीबेल, लेकिन फिर 10 भी लिखना पड़ेगा, तो बेल की जगह पे 10 डेसीबेल आ जाएगा। यहाँ पे 10 लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉड, यहाँ पे 10 आ चुका है, डेसीबेल लिख रहे हमारा रह गया, डी फॉर डेसी, बी फॉर बेल, ये लिख दिया जी 10 डेसीबेल। ये क्या है, साउंड इंटेंसिटी लेवल, या अकेला साउंड लेवल भी कह दें फिर भी कोई बात नहीं। तो आपने प्रूफ कर लिया साउंड लेवल किसके इक्वल आया है, 10 लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट डेसीबेल। ये हमारा था जी आज का प्रूफ लेक्चर, ये था हमारा साउंड लेवल किसके इक्वल आया है, 10 लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट डेसीबेल। बेल मैंने कहा एक बड़ा यूनिट है, यहाँ तक बेल का हमने ले लिया, के बेल के इक्वल आया था, मैंने वैल्यू पुट की, बेल आ चुका।
बेल आ गया। अब यहाँ पे बेल बड़ा यूनिट है तो हम इससे डेसीबल में चले जाएंगे। 1 बेल इक्वल होता है 10 डेसीबल के, तो 1 बेल की जगह पे मैं 10 डेसीबल लिख दिया। बेल की जगह पे 10 डेसीबल आ गया, इसलिए जो 10 आया ये आ गया 10। लॉग ऑफ आई ओवर आई नोड, ये तो ये वाली क्वांटिटी आई है, ये वाला फैक्टर सारे का सारा ये वाला आया। बेल की जगह पे 10 डेसीबल आना था, 10 मैंने शुरू में लिख दिया, डेसीबल रह गया और डेसीबल ये लिख दिया। डी जो स्मॉल डी है ये डेसी को रिप्रेजेंट कर रहा, जो कैपिटल बी है ये बेल को रिप्रेजेंट कर रहा। यूं हमने फाइंड कर लिया साउंड इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log ऑफ आई ओवर आई नोड डेसीबल। ये था हमारा प्रूफ। अब हम इसको यूज़ करते हुए मुख्तलिफ साउंड्स की लाउडनेस फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह, डेसीबल स्केल हम एक मुतारफ़ करवाएंगे, बुक के अंदर है वो डेसीबल स्केल, उससे हम मुख्तलिफ साउंड की लाउडनेस को फाइंड कर सकते हैं, बता सकते हैं इसकी लाउडनेस कितनी है। अननोन साउंड की भी लाउडनेस बता सकते हैं किस तरह, डेसीबल स्केल को यूज़ करते हुए। ये था हमारा आज का टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने कर लेना। चले जी, अल्लाह हाफिज़।